अर्जुन मुंडा को ये जिम्मेदारी मिली तो सर्बानंद सोनोवाल को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। और राजस्थान के लिए राजनाथ, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को जिम्मेदारी मिली है। एमपी की बात करें तो यहाँ पर मनोहर लाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान जिसका इंतजार था, क्योंकि यही पर्यवेक्षक प्रशंसा अब विधायक दल की अहम बैठक लेंगे और विधायक दल की बैठक के बाद जो विधायक दल का मुखिया है वो तय होगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, तीनों राज्यों के पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो गया है। मनोहर लाल, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाए गए। तो छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा को अहम जिम्मेदारी मिली। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल को भी यहाँ पे पर्यवेक्षक बनाया गया है। बिल्कुल, तो तीनों राज्यों के पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान हो गया है। इंतजार की घड़ियां थी कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन उससे पहले जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है पर्यवेक्षक नियुक्त करने की, पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं तीनों राज्यों में। अब ये जो पर्यवेक्षक है तीनों राज्यों में पहुंचेंगे, विधायकों से चर्चा की जाएगी और विधायक दल का नेता यानी कि सूबे का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर जो है मुहर लगेगी। और चलिए सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि देखिए मनोहर लाल का नाम सामने आ रहा है, लक्ष्मण, इसके साथ ही आशा लकड़ी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। यानी कि 2-3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी कि विधायक दल का नेता आखिरकार कौन होगा। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई उससे अब तस्वीर साफ हो गई कि बहुत जल्द ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया जाए। खासतौर से यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बनाया। इसके साथ ही के लक्ष्मण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चे के, इसके साथ ही आशा लाकड़ा उनको जो राष्ट्रीय सचिव है उनको पर्यवेक्षक बनाया। और ये एक प्रोसेस होती है जब पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही विधायक दल की बैठक भी बुलाई जाएगी, जिसमें आला कमान का क्या निर्देश है, किस तरीके के नाम की घोषणा होना है, वो सारी जो प्रोसेस है वो हो जाएगी। इसका मतलब साफ है कि अब इंतजार। मध्य प्रदेश में मनोहर लाल, के लक्ष्मण और आशा लकड़ी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा को अहम जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए, यानी कि ये समझा जाए कि 2-3 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी कि विधायक दल का नेता कौन होगा मध्य प्रदेश में। देखिए बिल्कुल सही बात है। कल संभवतः ये पर्यवेक्षक भोपाल आ जाएंगे और कल शाम तक ही तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। और परसों नाम की घोषणा के बाद अगर सब अनुकूल रहा तो रविवार या सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ की भी संभावना होती है। मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, डॉक्टर के लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, और आशा लकड़ा जो कि राष्ट्रीय सचिव है, आशा लाकड़ा, ये तो एक कॉम्बिनेशन जो है इसमें वो उससे कुछ अनुमान लगाने की कोशिश की जाए, लेकिन अभी कुछ कहना कठिन है। तो तमाम जो लोग हैं मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के, आम जनता है जिसने मतदान में बढ़ चढ़कर वोट किया, सब टकटकी लगाकर देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि समय का 2-3 दिन ज्यादा खिंच गया। उधर तेलंगाना में नए मुख्यमंत्री की शपथ भी हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान अभी भी मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो घड़ी अब आ चुकी है और मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में ही सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान अपने नए मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार। बिल्कुल, इंतजार की घड़ियां जो है खत्म होने की ओर है। शरद जी, आपने ठीक कहा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। लेकिन चलिए अब छत्तीसगढ़ में भी हलचल है जिस तरीके से काफी ज्यादा तेज से यहाँ पर भी पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए। सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता गौरव लाइव बने हुए। गौरव, इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने की ओर है, पर्यवेक्षक नियुक्ति कर दिए गए, यानी कि ये समझा जाए कि पिक्चर जल्द ही क्लियर होगी कि कोई महिला जो है मुख्यमंत्री होगी या फिर कोई नया चेहरा या फिर पुराना चेहरा। जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो पर्यवेक्षकों का इंतजार सभी लोगों को था, ना केवल बीजेपी के लीडर्स को बल्कि जो लोग हैं उन्हें भी इंतजार था कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी और उसके बाद जो है आगे मुख्यमंत्री के लिए जो वो होना है, चुनाव होना है, मुख्यमंत्री फेस के लिए, विधायक दल के नेता के लिए जो काम होना है उस पर जो आगे की बात है वो होगी। तो 3 लोगों का नाम जो है पर्यवेक्षकों की सूची में जारी है, जिसमें अर्जुन मुंडा है, उन्हें पर्यवेक्षक के तौर पर रखा गया और साथ ही साथ सर्बानंद सोनोवाल जो है इनके साथ
साथ सहयोग करेंगे और दुष्यंत कुमार गौतम, ये 3 ऐसे नाम हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए और आज शाम संभवतः ये छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे और छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद कल विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में सभी की राय शुमारी के बाद जो है विधायक दल का नेता होगा, जो मुख्यमंत्री फेस होगा, उसे के नाम को लेकर ये दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से जो आगे की कार्यवाही है वो होगी। और जानकारी ये निकल के आ रही है कि 12 तारीख तक जो है वो मुख्यमंत्री का फेस जो है छत्तीसगढ़ के लिए क्लियर हो जाएगा। जी ठीक है गौरव, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रुक करते हैं, इस वक्त सूरज भी हमारे साथ जुड़े हुए उनका। सूरज, बड़ी खबर, पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं। कब तक ये पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे और कितने देर में लग रहा है सूरज की तस्वीर साफ हो जाएगी कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होता है? तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मनोहर लाल को जिम्मेदारी बड़ी दी गई। इसके साथ ही के लक्ष्मण, आशा लकड़ा पर्यवेक्षक बनाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, तो छत्तीसगढ़ से अर्जुन मुंडा को पर्यवेक्षक बनाया गया। एक तरफ जहां से आदिवासी समुदाय की बात छत्तीसगढ़ में प्रशंसा की जा रही थी कि आदिवासी समुदाय का जो नेता हो वो मुख्यमंत्री इस बार बने, और इसको लेकर देखिए जनजातीय समुदाय से खुद अर्जुन मुंडा आते भी हैं। इन्हें पर्यवेक्षक की बड़ी जिम्मेदारी मिली। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इस समाज का प्रतिनिधित्व करता कोई नेता इस बार मुख्यमंत्री बन पाता है, नजर आता है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा एमपी की अगर बात करें तो मनोहर लाल और के लक्ष्मण, आशा लकड़ा, ये 3 लोग पर्यवेक्षक बनाए गए। वापस से रुक करते सूरज का, सूरज हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए ठीक है, सूरज से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ से गौरव हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। गौरव, लगातार सस्पेंस बरकरार, पर्यवेक्षक तो अपनी भूमिका अदा करेंगे ही, लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या एसटी वर्ग से कोई सीएम फेस हो सकता है या फिर अन्य वर्ग से पुराना चेहरा, या फिर इस बार जिस तरीके से महिला नेत्री का नाम भी सामने आ रहा है, किसकी दावेदारी मजबूत आपको लग रही है अभी फिलहाल? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जातिगत समीकरण को साधने की तैयारी में बीजेपी है। लगातार बीजेपी हर वर्ग के लोगों को लेकर काम करने की बात करती नजर आई है और खास बात यह है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसको देखते हुए भी जो बीजेपी है वो मुख्यमंत्री फेस को सामने ला सकती है। और खास बात यह रहेगी कि आदिवासी क्षेत्र से जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसके भी कयास लगाए जा रहे हैं, तो जो एसटी वर्ग है उसे लेकर भी जो है कयास यहाँ पर तेज है। यदि हम जी चलिए ठीक है गौरव, आपके पास में लौटूंगी, लेकिन एक बार फिर से चलिए रुक कर लेते हैं सूरज का, जो कि हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सूरज, पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए, हलचलें काफी ज्यादा अब तेज हो गई है, क्योंकि ये पर्यवेक्षक जो है मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। क्या लग रहा है आपको, कब तक ये पर्यवेक्षक पहुंच जाएंगे राजधानी भोपाल? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है उसमें खास तौर से अब देखा जाए तो बहुत जल्द, यानी हो सकता है शाम को भी जो तमाम पर्यवेक्षक हैं वो भोपाल पहुंच जाएं और कल विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जा सकती है। तो पर्यवेक्षक की नियुक्ति के बाद अब बहुत रास्ता आसान हो चुका है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे की जो घोषणा है बहुत जल्द ही हो सकती है। लगभग माना कि अगले 24 घंटे में हमें देखने को भी मिल सकता है कि मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। पर्यवेक्षक की नियुक्ति हुई है इस तरीके से, खासतौर से हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उसके साथ के लक्ष्मण जो ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आशा लकड़ा जो राष्ट्रीय सचिव हैं, तीनों नेता माना जा रहा है कि शाम को भोपाल पहुंच सकते हैं। और यही कारण की हलचल भी लगातार तेज होती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो वर्तमान में विधायक चुने गए हैं, वो भोपाल पहुंचे हैं, विधानसभा में पहुंचे हैं। इसके अलावा तमाम नेता जो हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राजगढ़ दौरा है, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं। तो अब संभावना यही है कि अगले 24 घंटे में बहुत कुछ तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की कमान किसके हाथ में होगी, क्योंकि एक जो प्रोसेस है, यदि पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं तो उसका मतलब साफ है कि अब वो बहुत जल्द भोपाल पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, विधायक दल की बैठक होगी और जो चेहरा है वो अब निकलकर सामने आएगा। वसंत साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, स्थिति जो है लगभग क्लियर होती हुई नजर आएगी 1-2 दिन में। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, जिस तरीके से बीजेपी पहले ही कह चुकी है चौंकाने वाला चेहरा होगा, लेकिन आखिरकार ये चेहरा कौन होगा, स्थिति क्लियर होगी 2 से 3 दिन में। आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से बीजेपी चौंका सकती है, कौन सा वो चेहरा होगा? क्योंकि विवादों से दूर रहे चेहरा, ये कोशिश रहेगी बीजेपी की, क्योंकि 23 के बाद अब 24 का लोकसभा चुनाव भी है। जी बिल्कुल देखिए ओम माथुर ने एक बात कही थी कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के फेस को लेकर चौंकाने वाली बातें सामने निकल कर आई थी और जितने राजनीतिक गुरुओं हैं उनके इससे काफी चौंकना होगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो असमंजस है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर वो बरकरार है। रोज नए नाम आ रहे हैं। यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र के
का भी नाम अब नाम सामने आ रहा है। उसके साथ ही साथ जो बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे हम डॉक्टर रमन सिंह की बात कर ले, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की बात कर ले, राम विचार नेता जो कि एक अभी नाम और सामने आ रहा है, ये आदिवासी नेता है, कद्दावर नेता है बीजेपी के, और इन्होंने बीजेपी के लिए काफी कुछ किया है। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे नाम है जिसे लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन कुछ भी कह पाना अभी संभव नहीं है। नामों का पर चर्चा चल रही है, दिल्ली में भी बैठक हुई। अब जब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई और पर्यवेक्षक रायपुर पहुंचेंगे और बैठकों का दौर होगा और विधायक दल के बैठक के बाद जो चुनाव होगा, उसके बाद जो सूची लेके जाएंगे दिल्ली पर्यवेक्षक, उसमें ये साफ हो पाएगा कि छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा। जी ठीक है गौरव, कौन होगा मुख्यमंत्री का फेस, सभी को इसका इंतजार है। लेकिन देखिए पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब जल्द से जल्द यानी 24 से 48 घंटे में ये पता चल जाएगा कि आखिर विधायक दल का नेता कौन होता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए 3 नाम मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोग हैं जिन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया, आपको समझा देते। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो अर्जुन मुंडा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आदिवासी जनजाति समाज से ये आते हैं और कम उम्र में इनके पास मुख्यमंत्री बनने का भी देखिए रिकॉर्ड है अच्छा खासा। इसके अलावा और भी कई नाम, जिनमें सर्बानंद सोनोवाल को बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में मिली है। इसके अलावा तीसरा अहम नाम दुष्यंत गौतम का निकलकर सामने आया। तो ये 3 पर्यवेक्षक जो छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक लेंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है मनोहर लाल खट्टर को। हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर लाल खट्टर को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से, और अब ये पर्यवेक्षक तय करेंगे, विधायक दल की बैठक लेंगे, इसके बाद तय होगा कि विधायक दल का मुखिया कौन होता है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।